नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माय नेम इज सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर सवैये उसका ये पढ़ाई करने जा रहे हैं। सवैये के लेखक है रसखान, जिसका जन्म सन 1548 और मृत्यु 1628 में हुआ था। पद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा लेखक का परिचय जान लें। तो रसखान का असली नाम है सैयद इब्राहिम। रसखान का असली नाम है सैयद इब्राहिम। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके वे ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। जन्मजात वो मुस्लिम थे, लेकिन अपने गुरु विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर वे कहाँ पे रहने चले गए? ब्रज में श्री कृष्ण के भक्तिभाव वाले पद लिखने के लिए। ये इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। भले वो जात से मुसलमान थे, लेकिन उनकी कृष्ण भक्ति एकदम सराहनीय है। इनकी कविता में आप देखो तो कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। इन्होंने जो भी कविताएं जितनी भी लिखी है, सभी में श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जहाँ पर रहते थे, श्री कृष्ण का रूप माधुरी मतलब ब्रज महिमा, जहाँ पर वो ब्रज में रहते थे उसका महिमा, जो कुछ भी था वो श्री कृष्ण से रिलेटेड था। ब्रज भाषा का जैसा सरल स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता हुआ है, वैसा बहुत ही कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों का लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वार्य। भले ये मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन बिताया, इसलिए कई हिंदू जो भक्त है इनके ऊपर वार्य मतलब इनके लिए समर्पित है। सुजान रसखान प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। ये जो है यहाँ रसखान ने 4 सवैये लिखे गए हैं। यहाँ पर जो सवैये मतलब कि जो पद है वो 4 सवैये लिखे गए हैं। इन सवैयों में मतलब इन पदों में श्री कृष्ण की नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज में रहकर जो भी लीलाएं करते थे, उनका मनोहर वर्णन यहाँ पर किया गया है। इन सवयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माध्यमपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकोटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्र श्री कृष्ण के सामीप्य रहने के लिए कवि यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार थे। अब हम सवैये की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि भले रसखान मुसलमान थे, मुस्लिम में उसका जन्म हुआ था, फिर भी वो कृष्ण भक्ति में कैसे लीन थे वो इन सवैयों के माध्यम से हमें पता चलेगा। इसके शब्द थोड़े अटपटे हैं, तो ध्यान से सुनना। और जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें नीचे शब्दार्थ है, उसमें शब्द का मीनिंग दिया गया है। अब ध्यान से सुनना। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंद कुल कंदम की डारन। मानुष मतलब मनुष्य। मानुष ही तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। यह रसखान कहते हैं कि कवि रसखान ब्रजभूमि से बहुत ही अभिभूत है। ब्रजभूमि से जो यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ पर जो उन्होंने अपना सारा बचपन बिताया था, वो भूमि है ब्रजभूमि। वहाँ से वो क्या है? बहुत ही अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं कि अगला जन्म, अभी पहला मेरा जन्म भले दिल्ली में हुआ, लेकिन अगला जन्म जब मेरा हो तो मैं कहाँ पर जन्म लूँ? श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहाँ पर मैं जन्म लूँ। वे कहते हैं कि यदि उसे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वो गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ के गाँव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। अगर उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिले तो उसका जन्म गोकुल में ही हो और वहाँ के जो गांव के ग्वाल है, ग्वाल मतलब जो गाय चराने वाले हैं, उसके साथ ही रहकर वो गाय चराए और वहाँ पर वे निवास करे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित नंद धेनु मंजारन। कहते कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो उसमें उनका कोई वश ही नहीं है, तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। अगर पशु योनि में जन्म मिला तो वो कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन वो इतना ही चाहते हैं कि अगर उसे पशु का जन्म मिला तो भी वो गोकुल में नंद की जो गाय है उसके बीच रहकर चरने का मौका मिले। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन मतलब पत्थर। अगर वो पत्थर बने तो कहते कि तो उसी गोवर्धन पर्वत का
गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बने जो श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से उठा लिया था अपनी टचली उंगली पर, जो लास्ट उंगली है हमारी छोटी सी उंगली पर। हमने कई बार चित्र देखा है ऐसा कि श्री कृष्ण भगवान एक अकेली उंगली पर गोवर्धन पर्वत खड़ा करके गोवर्धन पर्वत उठाकर बैठे हैं और नीचे सारे व्रजवासी है, गोकुलवासी है, उसमें आ गए, क्योंकि इंद्र ने प्रकोप किया था तो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, सारे गांव में पानी पानी हो गया था और बारिश के कारण सब लोग क्या हो गए थे, परेशान भी हो गए थे। इसलिए कवि कहते कि अगर जो मुझे पत्थर बनने का मौका मिले तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो इंद्र के प्रकोप के कारण श्री कृष्ण भगवान ने छत्र की तरह उठा लिया था। जो खग है तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कंदन की डारन। अगर बोले कि अगर मुझे पक्षी का भी जन्म मिले, खग मतलब पक्षी, अगर जो उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करेंगे। यमुना नदी का तट है, वहाँ पर कदम के झाड़ है, उनकी डालियों के ऊपर बैठकर अब दूसरे पक्षी के साथ बैठने का उन्हें मौका मिले। हर हाल में, यहाँ पर रसखान कहते हैं कि हर हाल में उसे श्री कृष्ण के सामीप्य चाहिए। श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं करी है ब्रज में, गोकुल में, वहाँ पर उसको सामीप्य चाहिए। अब अगले सवये में जाते हैं। या लकुटी उरु कामरिया पर राज तिहु पुरतो तजी डारो, आठऊ सिद्धि नवो निधि का सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू कल धोत के दाम, करिल के कुंजन ऊपर वार। ये सवे में रसखान क्या कहते हैं, यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते, तो उनके लिए मैं आकाश पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूंगा। लकुटी मतलब वो लाठी, और कामरिया मतलब कंबल। गाय चराने जाते वो लोग अपने एक कंधे पर कंबल रखते और हाथ में एक लाठी रखते हैं। इस रसखान कहते अगर मुझे वो कंबल और वो लाठी मिल जाए जो श्री कृष्ण भगवान गायों को चराने वक्त ले जाया करते थे, अगर वो मुझे मिले तो मैं तीनों लोगों का राज्य क्या करना हूँ, त्याग कर दूँ। आकाश पाताल और मृत्यु लोक का जो राजा मैं हूँ और मुझे वो राज्य मिल रहा हो तो भी मैं उसको त्याग कर दूँ, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की प्रसादी की वो दो चीज़ मिल रही है। वे कहते कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में लेकर जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दो। अगर मुझे कि नंद की गाय, धेनु मतलब गाय, चराने का मौका मिले तो 8 सिद्धि और 9 निधि जिसे हम बोलते हैं, जिसके कारण जो हमें सुख मिलता है वो भी मैं त्याग कर दूँ। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। वे कहते कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवर को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुट को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों पर निछावर करने को तैयार हूँ। अगर ब्रज के जंगल, वन, बगीचों को देखने का मौका मिले तो मैं सामान्य जो कटीले झाड़ होते हैं, जो कांटे वाले झाड़ होते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं करते, उसको सब मिलते तो भी काट देते, तो मैं वो बनने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे भले सोने के महल का त्याग करना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। मतलब कि रसखान कहते कि वो किसी भी हाल में श्री कृष्ण के सामीप्य रहना चाहते हैं। 4 दिन है दिन तो ये वह नंद के छोरो, या बन धेनु चरा गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाई गयो है। मतलब कि कवि कहते हैं कि जिस समय नंद जी का छोरा मतलब नंद जी का बेटा कौन है, श्री कृष्ण, इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों को पर कुछ ऐसा जादू टोना कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। जब से श्री कृष्ण भगवान थे उस समय से गायों चराने के लिए जंगल में जाते थे और अपनी मधुर मुरली पर मधुर स्वर से उन्होंने सब लोगों को मोहित कर दिया है। जो आज तक भी लोग हैं वो मोह से अभी छूट नहीं पाए हैं। ताही घरी कुछ टोना से को, रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहो की कहानी करे, शीघ्रो ब्रज बीर बिकाई गयो है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई कि कोई किसी की परवाह नहीं करता, लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए है। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति जो ब्रजवासी है उसकी भक्ति दिखाई गई है, खास करके किसकी, रसखान की।
मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पे मुरली मनोहर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। यहाँ पर जो श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ थी उनका भी वर्णन किया गया है। रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम का वर्णन करते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से कितना प्रेम था इसका वर्णन करते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना श्री कृष्ण को प्रिय था। श्री कृष्ण के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी जो श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को पसंद था। वो स्वांग मतलब कि वो जो भी बोले वो अपना भेष से बदलेगी। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी, वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर अपने हाथों में गायों चराने वाली लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। पीताम्बर मतलब श्री कृष्ण जो पीले कलर का वस्त्र पहनते थे उसको पीताम्बर कहा गया है। और वो श्री कृष्ण को खुश करने के लिए उनके जैसा स्वांग रचकर उनके साथ ग्वालों के साथ वन वन भटके भी, गाय चराने के लिए भटकेगी भी। वे कहती है कि श्री अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे। श्री कृष्ण के लिए वे कहती है कि वो सारे रूप धारण करेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे। मतलब जो चीज़ें श्री कृष्ण को पसंद थी वो सब वो धारण करने के लिए तैयार थी। पर वे एक स्वांग कभी भी नहीं करेंगे जो श्री कृष्ण किया करते थे। लेकिन वो एक स्वांग मतलब जो एक है स्वांग मतलब पहनाव, कैरेक्टर बनाना उसके जैसा, वो है वो एक स्वांग वो कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वो कौन सा है कि वह यही है कि श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। और श्री कृष्ण की तरह कभी भी मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहते कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे। जो मुरली श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाई थी, मतलब कि जो मुरली श्री कृष्ण बजाते थे उनके हाथों में सदैव रहती है, वो उन श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाई थी। गोपियाँ कहती कि वो मुरली हम अपने होठों पर रखकर कदापि मतलब कभी भी नहीं रखेंगी, क्योंकि उससे वो झूठी हो जाएगी। गोपियों का मानना ऐसा है कि अगर वो ही मुरली वो अपने होठों पर रखेगी तो अपने होठों पर रखने के कारण वो मुरली क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि करना नहीं चाहती। अपना आराध्य देव मतलब उसकी वो पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, उसको भगवान मानते थे, उसके साथ ऐसा व्यवहार वो कभी भी करना नहीं चाहते थे। आज भी हम घर में भी कुछ बनाते, आज कुछ अच्छा खाने को बनाते तो सबसे पहले भोग हम किसको लगाते हैं, भगवान को, ताकि पहले झूठा होने से पहले हम भगवान को भोग लगा देते हैं। तब झूठा हो जाए बाद में अपने आराध्य देव को धराने से कुछ भी फायदा नहीं है। वैसे भी गोपियों की कहना था कि अगर वो मुरली अपने होठों पर रखेगी, बराबर है, तो वो मुरली अपने होठों पर रखने के कारण क्या हो जाएगी, झूठी। और झूठी मुरली वो श्री कृष्ण को नहीं रखेगी, क्योंकि अगर वापस श्री कृष्ण ने वो मुरली ली और वो अपने होठों पर रखेगी तो झूठी मुरली रखने से उसको गोपियाँ मानती थी कि हमें पाप लगेगा। तो ये चारों सवैयों में हमने देखा कि रसखान जी है वो कोई भी हालत में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्थिति में, कोई भी जन्म में, चाहे कोई भी जन्म मिले उसको, अगले जन्म में पशु का मिले, मनुष्य का मिले, या कोई पत्थर बनाए या पक्षी बनाए, जो कुछ भी बनाए, तो वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के समीप। श्री कृष्ण के समीप भी वो रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण के समीप मतलब कि जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वहाँ पर ही वो जन्म पाना चाहते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए रसखान सब कुछ बनने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है। अगर तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी वो छोड़ सकते हैं। अगर वन बगीचा ब्रज के देखने को मिले तो वो सोने का महल भी त्याग करने को तैयार है। मतलब कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि श्री कृष्ण की भक्ति करके अपना जीवन भक्तिमय बनाने। सो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ हो।